देखियो संत भगवान इशारा करे छथिन। प्रथम गुरु है माता पिता, जो रज बीज का दाता है। अगर माँ बाप नहीं होते तो हम लोग संसार में कैसे आते। और माँ के सिवा तो रास्ता है नहीं, अगर रास्ता है तो माँ की रास्ता है। जननी अनेकों है, कितने जननी है संसार में जो बच्चों को जन्म देती है। ना जाने लाखों करोड़ों जननी है, मनुष्य लेकर पशु पक्षी तक। लेकिन माँ बाप वही कहलाते हैं जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं। वही माँ और पिता कहलाने योग्य होते हैं। अगर पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं गुरुकुल में और मास्टर के यहाँ भेजते हैं, आध्यात्मिक भौतिक दोनों पढ़ाई होता है, तो बेटा माँ बाप को आदर करता है, माँ बाप को कहना अनुकूल करता है। अगर केवल भौतिक पढ़ाई पढ़ाते हैं पिता अपने पुत्र को, तो आध्यात्मिक पढ़ाई तो कभी पढ़े ही नहीं। इसलिए पिता को और माँ को कदर नहीं करता है, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ है वो कभी पढ़ा है नहीं, कभी सुना है नहीं। भला अपने माँ बाप को राम को तरह, भक्त सुदामा को तरह और श्रवण कुमार के जैसे अपने माँ बाप को कैसे कदर कर सकते हैं। और अगर बेटी सुन रही है, सुनेगी, तो सावित्री बनकर अपने माँ बाप को नाम को रोशन करेगी। बेटी है तो सावित्री के जैसे बन के रहो, और बेटा तो कृष्ण के जैसे बन के रहो, प्रहलाद के जैसा। तो आप संसार में भगवान और देवी कहलाएंगे। इसलिए जननी अनेकों है, लेकिन माँ बाप वही कहलाते हैं जो राम जैसे पुत्र और सीता जैसी पुत्री को जन्म देती। आजकल तो ऐसा है नहीं, माँ बाप को बात को कोई वैल्यू नहीं, एक पैसा वैल्यू नहीं देता है। एक बादशाह जी बीरबल से कहा, बीरबल आप ये बताइए, यह संसार कौन ऐसे धर्म की खंभा पर अटकी हुई है, क्या आप बता सकते हैं? बीरबल कहा, बादशाह जी अभी तो हम नहीं बतलाएंगे, कल में बतला सकते हैं। बादशाह जी कहा, बीरबल अगर कल में आप नहीं बतलाइएगा तो क्या हो सकता है? बीरबल कहा, बादशाह जी अगर कल में हम नहीं बतलाएंगे तो फांसी को फंदा पर चढ़ा दीजिएगा, इससे आगे क्या हो सकता है? कहा तो ठीक है, कल का मतलब होता है काल। चले गए बीरबल अपने घर पर। संध्या को समय हो गए, रात में भोजन करके गए, बिछावन पर सोने की आंख में नींद नहीं आई। भर रात सोचते रह गए कि कल जाएंगे बादशाह जी के दरबार में, अगर बादशाह को हम नहीं बतलाएंगे तो फांसी को फंदा पर चढ़ाई देगा। हे मालिक, अब मैं क्या करूं? इस बात बीरबल को दिल दिमाग में गूंजने लगा। सोचते सोचते भर रात रह गए, आंख में नींद नहीं आई, सुबह हो गई। परमात्मा को ध्यान करते हुए गए, क्रियाक्रम से निवृत्त होकर फिर तिलक चंदन लगाकर बादशाह जी के दरबार में पहुंचते हैं। जो ही पहुंचता है, बादशाह जी कहा नहीं बैठने के लिए। देखिए बड़े लोग कितना अहंकारी होता है, एक बार नहीं कहा जो बैठिए, बाद में कुछ होगा। जो ही दरबार में पहुंचते हैं,
बादशाह जी देखा, कहा बीरबल क्या आप आ गए हैं, तो बताइए धर्म का खंभा। बीरबल गुस्सा में आया, कहा बादशाह जी यदि कोई जाते हैं ना दरबार में तो कम से कम बैठने के लिए कहता है उसे, और उसके बाद कुछ पूछता है, लेकिन आप तो कुछ कहा नहीं, बैठने के लिए आदमी बोला, आप कहते खंभा बतलाइए। तो आप बादशाह है तो ऐसे देखिएगा धर्म का खंभा। धर्म का खंभा को देखने के लिए जैसे किसान लोग साधारण एक धोती पहनता है, उसे एक धोती पहनने को पड़ेगा आपको। नंगे पांव जूता चप्पल पहनकर नहीं जाइएगा। और इतना एक बात और सुन लीजिए, जो भूखे यहां से जाना पड़ेगा और रास्ते में कोई यदि मिल जाए तो आप इतना पूछिएगा, जो 100 जूता मारने के लिए देगा और 100 रुपया देगा तो हम भोजन कर सकते हैं। बादशाह जी कहा, बीरबल जैसा ने आप ज्ञान दे रहे हैं ना, यदि मैं ये बात कहेंगे तो कोई हमको 100 रुपया दे सकता है और अब कोई मार खा सकता है। बीरबल ने कहा, बादशाह जी तो ऐसे नहीं देख सकते हैं, इतना आसान नहीं है जो धर्म को खंभा को आप देख सकते हैं। वही किया जो एक साधारण जो किसान लोग पहनता है धोती, वो साधारण धोती पहन लिया, नंगे पांव, भूखे प्यासे, आगे आगे बादशाह जी और पीछे पीछे बीरबल चल दिया। जाते जाते बहुत दूर ही चले गए। एक व्यक्ति मिले रास्ते में। बादशाह जी ने कहा, भैया मेरा एक प्रश्न है, जो 100 जूता मारने के लिए क्या आप दीजिएगा और 100 रुपया तो मैं आपको भर में भोजन में करूंगा। सुना, कहा कौन ऐसा पागल व्यक्ति है जो 100 जूता मार खाएगा और 100 रुपया देगा, तब मुसाफिर को ले जाएगा अपना घर में भोजन कराने के लिए। जाइए यहाँ से। बीरबल और बादशाह जी फिर आगे बढ़ते हैं।